अगर योगी बन गए पीएम तो अखंड हो जाएगा भारत। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान होंगे भारत का हिस्सा। योगी पर कोई डाउट नहीं, वो कमाल लाजवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। 2014, 2019, 2024 के चुनाव में बीजेपी ने शानदार और दमदार जीत हासिल करके इतिहास रचा। हैट्रिक लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इतिहास रच दिया। लेकिन अब सवाल आगे का है, सवाल है 2029 का। सवाल ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी की ओर से अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। राजनीतिक गलियारों में तमाम नाम की चर्चा चलती रहती है। कोई कहता है कि बीजेपी को अभी सोचने की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी एक कार्यकाल और बतौर पीएम रह सकते हैं। कोई कहता है कि अमित शाह हो सकते हैं या फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पद के बड़े दावेदार हैं। ऐसे में इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए तमाम सर्वे समय समय पर होते रहते हैं। वहीं इन सब के बीच सीएम योगी से जब पूछा जाता है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वारिस हैं, तो वो सीधे इससे इनकार कर देते हैं और कहते हैं, मैं कोई वारिस नहीं हूं, मैं योगी हूं और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूं। भारत माता के सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा की जिम्मेदारी दी गई है और उसी के रूप में मैं काम कर रहा हूं। मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म को आगे बढ़ा सकूं। मैं गोरखपुर की तरफ जाने के लिए ज्यादा उत्सुक हूं। अब भले ही सीएम योगी यूपी की जिम्मेदारी संभालने के बाद वापस मठ में लौटने की बात कर रहे हों और प्रधानमंत्री बनने का ना सोच रहे हों, लेकिन उनको लेकर ये बातें होती रही हैं कि वो भविष्य में दिल्ली की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। अब देखिए, बीजेपी के विधायक हैं श्याम प्रकाश, उन्होंने भी कह दिया कि बाबा दिल्ली चले जाएं, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश संभाल लें। ऐसे में अब बात आगे की भी होने लगी है और कहा जाने लगा है कि अगर सीएम योगी भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बन गए तो भारत अखंड हो जाएगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान भारत का हिस्सा हो जाएंगे। जी हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर साजन शाह ने ये बातें कहकर एक नई बहस राजनीति में छेड़ दी। दरअसल मेरे साथ एनएफ न्यूज के पॉडकास्ट में उनसे थोड़ा बहुत बातें देश की राजनीति और भविष्य को लेकर भी हुई, तो उन्होंने पीएम मोदी, सीएम योगी को लेकर बड़ी बातें कहते हुए बोल दिया कि अगर योगी आदित्यनाथ पीएम बन गए तो भारत अखंड भारत बन जाएगा। योगी आदित्यनाथ कैसे नेता हैं या कैसे साधु संत? ही इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग चीफ मिनिस्टर, आई हैव नो डाउट इनटू इट। किस हिसाब से यूपी ग्रो हो रहा है, मैं यूपी 3-4 बार जाके आया। जैसे गुजरात ग्रो हो रहा था एक टाइम पर, मुझे ऐसा लग रहा है गुजरात से भी बहुत फास्ट यूपी ग्रो हो रहा है राइट नाउ। द वे आई एम सीइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, एजुकेशन, क्वालिटी, स्कूल्स, पावर है राइट। बट बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इंडिया नहीं आता ना, बाद में पूरा वर्ल्ड आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत पुराना वीडियो वायरल हुआ था एक टाइम पर कि जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए बोला था, एंड प्राइम मिनिस्टर के बाद उनका वर्ड्स चेंज हुआ था। तो पोजीशन के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है योगी आदित्यनाथ जी ले ही सकते, उसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं है उसके अंदर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आज जो है, नहीं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी कहा जा रहा था और विपक्ष वाले कह रहे, दुनिया भी कह रहे थे, अरे चीफ मिनिस्टर गुजरात के कहाँ बन जाएंगे, वो नाम लोग जोड़ते रहेगा उधर से, ऐसा नहीं होगा, मुस्लिमों को लेकर ऐसे बयान देते हैं, वो थोड़ी बन पाएंगे। फिर जब बने तो पूरी दुनिया, खासकर तो मुस्लिम कंट्रीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे दोस्त बन गए। तो सबसे बेस्ट ऐसा होगा अगर आपने बोला ऐसा हो गया, हाँ राइट। तो जो भारतवर्ष था ना पुराना, कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, जब सारा इंडिया के अंदर था, अगर ये आ गए राइट, तो इंडिया इतना बड़ा हो जाएगा। अब दो नाम पे और मैं पॉलिटिकल व्यू चाहूँगा। एक तो साजन शाह ने सीएम योगी के पीएम बनने पर थोड़ा संशय जरूर जताया, क्योंकि उन्हें लगता है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से बयान देते हैं वो बिल्कुल कट्टर बयान होते हैं, तो ऐसे में वैश्विक स्तर पर भारत के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। लेकिन जब उनसे बातचीत आगे बढ़ी, बातों को उन्होंने समझा, तो उन्होंने सीएम योगी को भारत का अगला पीएम बनने के साथ ही यह भी कह दिया कि अगर वो पीएम बन गए तो फिर भारत को अखंड भी बना देंगे। भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब कुछ भारत में वो मिला देंगे। वहीं इससे पहले साजन शाह ने पीएम मोदी को लेकर भी कई बड़ी बातें कही और उन्होंने ये तक बताया कि वो पीएम मोदी के लिए प्रार्थनाएं भी करते हैं और उन्हें एक चमत्कारी प्रधानमंत्री बताते हुए कह दिया कि भगवान करे अगले 20 साल उनको और शक्ति दे
तो भारत के आगे दुनिया का कोई देश नहीं टिकेगा। विस्तार से सुनिए साजन शाह ने सीएम योगी पर बात करने के बाद पीएम मोदी के लिए क्या कुछ कहा है, और साजन शाह को सुनने के बाद उनके बयान पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए आप एनएफ न्यूज के पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर साजन शाह का पूरा पॉडकास्ट देख सकते हैं। तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्सोना कैसा लगता है? मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान को भगवान ऐसा कुछ चमत्कार कर दे और इनके अंदर और 20 साल की एनर्जी डाल दे, 20 साल का पैशन और जुनून डाल दे, भगवान उनको एक्चुअली एज वाइज ग्रो ही ना करे, एंटी एजिंग करवा दे, राइट, तो इंडिया विल बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। मुझे नहीं लगता लोगों को सिंगापुर में भी जाने की ज़रूरत पड़ेगी, बट एज़ यूजुअल टाइम अपना काम करता है। तो मैं आज भी साल में एक बार इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरा कोई ऐसा पर्सनल रिलेशन नहीं है, बट प्रार्थना इसलिए करता हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि समाज के अंदर जो अच्छा कर रहा है, अगर कोई लेमैन की प्रार्थना भी अगर उन तक पहुँच गई और उनको 2 दिन भी एक्स्ट्रा मिल गए, 2 दिन में शायद वो 300 डिसीजन और ले पाएंगे, जैसे शायद समाज का कुछ अच्छा हो पाए। अच्छा, एक वक्त तो आएगा